बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में कीमा कचौरी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उसकी डो बनाऊँगी कीमा कचौरी के लिए। उसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, गूंदने के लिए पानी और 2 टेबलस्पून भरकर मैंने घी लिया और नमक आप हस्बे ज़रूरत। अगर हल्का खाते हैं तो हाफ़ टी स्पून बहुत है। हम इसको गूंदते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसमें घी डाल दें, नमक। अब इसको अच्छी तरह हाथों से अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंदते जाएंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, जैसे रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, बस वैसा आटा लगाना है इसका। और अब इसको अपने अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको गूंदना है। मैंने देखे इसको 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह गूंदा। अब देखिए कितनी स्मूथ डो बन गई है, बर्तन के साथ भी लगना छोड़ गया और हाथों के साथ भी ये चिपक नहीं रही। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इस पर अच्छी तरह तो रख देंगे। अब हम इसे आधा घंटे के लिए रख देंगे। तो इसको साइड पे कर देते हैं। तो अब हम इसकी फिलिंग के लिए आपको चीज़ें बताते हैं। अब हम कचौरी में जो फिलिंग करनी है उसकी आपको मैं चीज़ें बताती हूँ, आप नोट कर लें। 1 पाव मैंने कीमा लिया और 2 प्याज लिए, उनको चॉप कर लिया इस तरह। समझे 1 पाव कीमा है तो तकरीबन 1 पाव ही प्याज है। 3 से 4 छोटी दरमियानी साइज़ की मिर्चें और 1 छोटा सा टमाटर और 2 टेबलस्पून हमने धनिया लिया। और मसालों में ये है कि 1 कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच जो है ना, मसलन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जो सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत मैं आधा चाय का चम्मच ले रही हूँ और 1/4 टीस्पून जो है हल्दी और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून ऑयल इसको फ्राई करने के लिए, सब चीज़ों को भूनने के लिए। इसमें क्या ज़्यादा घी नहीं यूज़ होता क्योंकि कचौरी भी ऑयल में तली जानी है। तो बस इसको हल्का सा इसमें 1 टेबलस्पून बस ज़रूरत है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पे रखा है तो उसमें 1 टेबलस्पून बस ऑयल डाला। इसमें मैं कीमा डाल दूंगी। कीमे को हम थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। इसने देखिए पानी भी छोड़ दिया और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे। और मसाला डाला था धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और दूसरी लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक और हल्दी, टमाटर। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये पानी प्याज खुद पानी छोड़ेगा तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको डाल कर रख देते हैं। मैंने 3-4 टेबलस्पून पानी डाला है। तो अब मैं इसको डाँप दूँगी। मैंने इसको डाँप दिया। अब मैं 20-25 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी और दरम्यान में चेक भी करेंगे। अगर पानी मज़ीद डालने की ज़रूरत हुई तो हम डाल लेंगे। हल्की आंच पर पकते हुए 25 मिनट हो गए। ये देखें पानी खुश्क हो गया इसका। इसको और अच्छी तरह खुश्क करना है। इस टाइम हम इसमें जो मैं कसूरी मेथी बताई थी 1 चम्मच, वो धनिया 2 टेबलस्पून और हरी मिर्चें
अब ये डालकर इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है कीमे का। कीमा देखिए मैंने अच्छी तरह भून लिया, पानी अच्छी से खुश्क हो गया। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा आटा राइस हो गया, तो अब हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा मसल लें। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे, जितने आपको चाहिए, जिस साइज़ की कचौरी। मैंने इसके ये सारे पेड़े बना लिए हैं, तो अब मैं इसको ढाँप के रख दूँगी और एक एक पेड़ा निकाल कर इसको बेलती जाऊँगी। इसको थोड़ा लंबा शेप में इसको बेलना। मैंने इसके लिए घी लिया, तब हम घी पकड़ के इस पे लगाएंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। अब इधर से पकड़ के ऐसे, इधर से पकड़ के ऐसे, फिर घी लगाएंगे। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। हल्का सा घी यहाँ पे भी, तो और इधर से ऐसे, इस तरह हम सारे पेड़े इसके तैयार कर लेंगे। हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। थोड़ा सा बेलेंगे, ज़्यादा नहीं। इधर से कोना और इधर से कोना पकड़ना आपने, ऐसे ऐसे आपने साथ साथ प्रेस करते जाना है। इधर से अब दूसरी तरफ से भी ऐसे। अब ये कोना पकड़ के ऊपर ऐसे इकट्ठे करते हैं, लाना है आपने। इधर से भी ऐसे। ये थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट दे देना इसको बाल। ये हमारी कचौरी तैयार है। इस तरह हम सारी फिलिंग कर लेंगे। मैंने सारी कचौरियाँ इस तरह बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी, उसमें खुला ऑयल डाला है। तो अब हम इसमें कचौरियाँ डालते जाएंगे। इसमें एक दफ़ा ऑयल गर्म करके बाद में वैसे तेज़ आंच पे गर्म करके फिर इसको स्लो कर दीजिएगा, मीडियम पे। हमने इसको सारा पलट लिया। अब हम इसको पकने देंगे। आंच तेज़ पे नहीं पकाना, स्लो पे पकाना, ताकि अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए। हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इनका। हमारी मज़ेदार सी
खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। रमज़ान में इसको अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और इस दुआ से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।